और उनका पुत्र अनिल रहता है। पिता के जानो-संधि के दर्द को लेकर अनिल बहुत परेशान रहता था। तभी पिताजी पानी पीने के लिए उठते हैं, उनका संतुलन खो जाता है। उसी समय अनिल उनको संभालते हुए ये बोलता है कि पिताजी, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि एक बार चिकित्सालय में चलिए। तभी अनिल के आग्रह पर वे दोनों तुरंत चिकित्सालय की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर पिताश्री का परीक्षण करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके नी जॉइंट में इंजरी यानी कि आघात हुआ है और इसके कारण कुछ दवाइयां लिखकर उन दवाई का सेवन के पश्चात होने वाले दुष्प्रभाव को भी बताते हैं। उसके अतिरिक्त वे डॉक्टर यह भी कहते हैं कि यदि दवाइयों से सुधार ना मिले तो आगे जाकर सर्जरी भी करवानी पड़ेगी। पिताश्री और अनिल डॉक्टर की चेतावनी सुनकर असंतुष्ट और उदास हो जाते हैं। फिर वह नर्स से दवाई लेकर वहां से चले जाते हैं। जाते समय अनिल को राह पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय का फलक दिखता है। उस फलक पर लिखा है कि इधर अभ्यंग, जानुबस्ती, विरेचन ऐसे उपचार स्वस्थ और उत्कृष्ट पद्धति द्वारा करवाए जाते हैं। ये पढ़ने के बाद अनिल पिताश्री को लेकर आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाता है। सर्वप्रथम वैद्य पिताश्री का नाड़ी परीक्षण करते हैं। फिर नाड़ी परीक्षण के पश्चात वैद्य पिताश्री का जानु परीक्षण भी विस्तृत रूप से करते हैं। पिताश्री की जानु की स्थिति देखकर उन्हें जानु बस्ती करवाने की सलाह देते हैं। साथ ही वैद्य उनका उपचार कम धन में करते हैं। उनको फिर दिनचर्या एवं आहार विहार का पालन करके को कहते हैं। पिताश्री और अनिल वैद्य की आज्ञा मानकर वहां से चले जाते हैं। उसके पश्चात डॉक्टर और वैद्य अपने अपने आयुर्वेदिक व आधुनिक चिकित्सा के शास्त्र से संबंधित संवाद करते हैं। हम आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स द्वारा रोगों का निदान करते हैं और सर्जरी करके रोगों का परिहार करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, परंतु हम आयुर्वेदिक वैद्य शस्त्र कर्म के अलावा त्रिदोषों को समस्थिति में लाकर विकृति को जड़ से नष्ट करते हैं। हाँ, ये बात तो है, लेकिन हम एलोपैथी में सर्जरी करके व्याधि को जल्द से जल्दी ठीक करते हैं। अवश्य, हमारे आयुर्वेद में भी उल्लिखित है कि तथा धन्वंतरि नाम अधिकारः, मतलब जब बहुत ही आवश्यकता हो तभी हम शस्त्र कर्म करते हैं। और द फादर ऑफ सर्जरी हमारे आचार्य सुश्रुत है। उसके बाद पिताश्री आकर कहते हैं, अरे सुनो, मुझे दोनों प्रणालियों से राहत मिली। डायग्नोस्टिक टूल्स और आधुनिक उपचारों के द्वारा मुझे आराम मिला, इसलिए मैं डॉक्टर का आभार मानता हूँ। ऐसे ही मुझे दीर्घायुष्य स्वास्थ्य के लिए वैद्य ने दिनचर्या एवं ऋतुचर्या का निर्देश दिया था और कम धन में व्याधि को जड़ से मिटाया था, इसलिए मैं वैद्य का भी आभारी हूँ। धन्यवाद।